हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू DM भट्ट ग्रुप ट्यूशन, अ प्लेस फॉर ऑल द रैंकर्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि अभी अभी आपकी गुजरात सेकेंडरी एंड हाई एंड सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने एक नया पेपर लॉन्च किया है निदान कसौटी का, स्टैंडर्ड 11th का डायग्नोस्टिक टेस्ट का। तो चलिए आज उसका पूरा जो सोल्यूशन है वो देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें दी गई हैं। देर आर 4 सेक्शंस एंड 33 क्वेश्चंस इन दिस क्वेश्चन पेपर। यानी कि यहाँ पे 4 विभाग यानी कि 4 सेक्शंस हमें दिए गए हैं और हमें 33 क्वेश्चंस का आंसर करना है। इन ईच सेक्शन राइट आंसर्स एज पर द इंस्ट्रक्शंस। और हमें हर एक सेक्शन में इंस्ट्रक्शन जैसे हमें प्रोवाइडेड है वैसे ही आंसर्स यानी कि जवाब लिखने हैं। मार्क्स आर शोन ऑन द राइट साइड। जो मार्क्स है वो आपको राइट साइड पे दिखाए गए हैं। इन सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 33 इज मैप। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 33 जो है आपका वो मैप है और वो एकदम ही कंपलसरी है, ऐसा हमें कहा गया है। तो देखिए, सबसे पहले आप आ जाइए सेक्शन ए पे। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया गया है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज पर इंस्ट्रक्शंस, ईच कैरीज 1 मार्क। सेक्शन ए में सारे जो हमारे क्वेश्चन हैं वो कितने मार्क के होंगे? तो वो 1 मार्क के होंगे। सबसे पहले हमें मैच द फॉलोइंग दिया गया है हमें यहाँ। तो देखिए, सेक्शन ए दिया गया है और बी दिया गया है। फर्स्ट में तरनेतर फेयर हमें दिया गया है। तो तरनेतर फेयर का अगर मैं करेक्ट ऑप्शन चूज़ करूँ तो वो होगा सुरेंद्र नगर, ऑप्शन ई। यानी कि फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन ई आ जाएगा। उसके बाद सेकंड में हमें दिया गया है वर्ल्ड योगा डे। तो हम सभी जानते ही हैं कि वर्ल्ड योगा डे जो है वो 21 जून को होता है। तो सेकंड का आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर में हमें एलोरा केव्स दिया गया है। तो एलोरा केव्स में हमारा आंसर आ जाएगा महाराष्ट्र। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एलोरा केव्स कहाँ पे सिचुएटेड है, तो एलोरा केव्स जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद ब्लैक सॉइल हमें दिया गया है फोर्थ नंबर में। तो ब्लैक सॉइल का अगर हम आंसर देखने जाएंगे तो वो होगा आपका ऑप्शन ए, रेगर सॉइल। ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है? तो ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम रेगर सॉइल है। तो इसलिए हम ब्लैक सॉइल 4 नंबर जो है उसका आंसर ऑप्शन ए रेगर लिख लेंगे। उसके बाद देखिए, 5th नंबर में हमें पूछा गया है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि किस जगह पर ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो उसका आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्वे। नॉर्वे जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई ह्यूमन डेवलपमेंट उसका है। फिर देखिए, उसके बाद हमें क्या दिया गया है? उसके बाद हमें दिया गया है ट्रू और फॉल्स। तो चलिए एक के बाद एक ट्रू और फॉल्स को रीड करते हैं और उनके आंसर्स भी मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट नंबर में हमें क्या दिया गया है? तो फर्स्ट नंबर में हमें स्टेटमेंट दिया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम इज अ वेरी फेमस ड्रामेटिक क्रिएशन ऑफ कालिदास। तो जी हाँ, ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो हो जाएगा ट्रू। जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वो कालिदास जी के द्वारा ही लिखी गई है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड नंबर में देखिए, द 3 वेज ऑफ अटेनिंग मोक्षा आर नॉलेज, कर्मा एंड ह्यूमन सर्विस। तो नहीं, ह्यूमन सर्विस नहीं आएगा, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड नंबर में हमारा आंसर फॉल्स आ जाएगा। थर्ड नंबर में देखिए, थर्ड नंबर में हमें क्या स्टेटमेंट दिया गया है? द सीजन ऑफ खरीफ क्रॉप इज़ फ्रॉम जून जुलाई टू अक्टूबर नवंबर। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो उसके सामने हम ट्रू लिख देंगे। फिर देखिए, उसके बाद फोर्थ नंबर में हमें पूछा गया है द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड एट रानीपत इन ओडिशा इन द ईयर 1906। तो देखिए, अब ये जो स्टेटमेंट है हमारा फोर्थ नंबर का, तो फोर्थ नंबर हमारा फॉल्स हो जाएगा। देखिए, सारी चीज़ें हमें करेक्ट दी गई है। फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश एट रानीपत इन ओडिशा नहीं आएगा, इन हमारा क्या आएगा? तमिलनाडु आएगा, क्योंकि हमारी फर्स्ट केमिकल फर्टिलाइज़र की जो फैक्ट्री थी वो तमिलनाडु में शुरू हुई थी, रानीपत में। 1906 ईयर भी हमें करेक्ट दिया गया है, लेकिन यहाँ पे उड़ीसा लिखा गया है, इसलिए हमारा ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए, 5th नंबर में हमें क्या दिया गया है? छत्तीसगढ़ इज़ द स्टेट विद द हाईएस्ट पॉवर्टी रेट इन इंडिया। तो जी हाँ, ये जो है हमारा सही स्टेटमेंट हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। तो इसी के साथ हमारा जो ट्रू और फॉल्स है वो कंप्लीट होते हैं। अब हम बढ़ेंगे आंसर द फॉलोइंग इन शॉर्ट की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं आंसर द फॉलोइंग इन शॉर्ट से। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 6th नंबर यानी कि हमारे फर्स्ट अगर हम देखने जाए तो उसमें हमें क्या पूछा गया है? व्हाट इज़ हेरिटेज? तो उसका आंसर मैं बोल रही हूँ, ध्यान से गौर से सुनिएगा। हेरिटेज का मतलब क्या होता है वो? हेरिटेज मीन्स अ वैल्यूबल गिफ्ट फ्रॉम अवर फोर फादर्स टू अस। वन जनरेशन passes on the same to the next generation. For example, son inherits the property as well as goodwill left behind by his father. यानी कि ये जो हेरिटेज जो है वो क्या होता है? तो हेरिटेज वो एक वैल्यूबल गिफ्ट होता है हमारे 4 फादर्स की तरफ से हमको।
और हेरिटेज जो होता है वो जनरेशन से जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास भी होता है। तो यही कुछ आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद 7 नंबर में हमें पूछा गया है हु इज़ द राइटर ऑफ कदम्बरी। तो बन्ना इज़ द राइटर ऑफ कदम्बरी, ऐसा आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 8 नंबर में हमें क्या पूछा गया, तो 8 नंबर में हमें पूछा गया है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल आर देयर इन इंडिया। तो अगर हम इसका आंसर देखने जाएंगे तो इसका आंसर आएगा 8। ICAR जो है हमारा, उसने इंडिया की सॉइल्स को 8 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है। 8 अलग अलग सॉइल्स जो हैं वो इंडिया में पाई जाती हैं। अब देखिए इन 8 सॉइल्स का मैं आपको नाम भी बता देती हूँ। फर्स्ट है एलुवियल सॉइल, बाद में उसके बाद रेड सॉइल, फिर ब्लैक सॉइल, लैटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल और मार्शे और पीटी सॉइल। तो ये 8 सॉइल्स जो हैं वो इंडिया में पाई जाती हैं। फिर उसके बाद देखिए 9th नंबर में हमें क्या पूछा गया है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ ISI पूछा गया है। तो ISI के फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ISI का फुल फॉर्म क्या होगा, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट होगा। ठीक है, तो ये आपके 8th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर देखिए उसके बाद हमें दी गई है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें ये जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या पूछा गया है, ब्लैंक इज़ द फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक ऑफ इंडिया। तो उसका आंसर आ जाएगा राजतरंगिणी। राजतरंगिणी इज़ द फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक ऑफ इंडिया। फिर सेकंड नंबर में हमें क्या पूछा गया है, भास्कराचार्य रोट द ब्लैंक बुक इन द ईयर 1150 AD। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा लीलावती गणित। भास्कराचार्य रोट द बुक लीलावती गणित इन द ईयर 1150 AD। फिर उसके बाद थर्ड नंबर में हमें पूछा गया है, ब्लैंक वॉज अ वर्ल्ड फेमस पोर्ट ऑफ एंशियंट इंडिया फॉर इट्स यूनिक रॉक स्कल्पचर। तो इसका आंसर अगर हम देखने जाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा महाबलीपुरम। महाबलीपुरम वॉज अ वर्ल्ड फेमस स्पॉट ऑफ एंशियंट इंडिया फॉर इट्स यूनिक रॉक स्कल्पचर। उसके बाद फोर्थ नंबर में हमें क्या पूछा गया, तो फोर्थ नंबर में हमें पूछा गया है द हेल्पलाइन नंबर ब्लैंक हैज़ बिन इनिशिएटेड नेम्ड अभयम टू प्रोवाइड वुमेन सीकिंग गाइडेंस ऑन वुमेन्स सिक्योरिटी। तो इसका आंसर आएगा 181। अगर आपको पता होगा तो 181 जो है वो अभयम योजना का नंबर है। तो द हेल्पलाइन नंबर 181 हैज़ बिन इनिशिएटेड नेम्ड अभयम टू प्रोवाइड वुमेन सीकिंग गाइडेंस ऑन वुमेन्स सिक्योरिटी। फिर फिफ्थ नंबर में हमें पूछा गया है, ब्लैंक हैज़ बिन अबॉलिश्ड अंडर आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर आएगा अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी is totally eradicated, abolished under Article 17 of the Constitution। फिर उसके बाद क्वेश्चन 5 देखिए, हमें क्वेश्चन 5 दिया गया है। तो क्वेश्चन 5 में फर्स्ट हमें पूछा गया है, विच ऑफ दीज वेदास ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विथ म्यूजिक। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी सामवेद। फिर सेकंड नंबर में हमें पूछा गया है, हु एस्टैब्लिश्ड द सिटी ऑफ फतेहपुर सिकरी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी अकबर। उसके बाद थर्ड नंबर में हमें पूछा गया है, विच स्टेट प्रोड्यूसेस पीनट्स द हाईएस्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। फिर फोर्थ नंबर में हमें पूछा गया है, वेयर इन गुजरात हैज़ अ मिनी स्टील प्लांट बिन सेटअप। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी हजीरा। फिफ्थ नंबर में हमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। तो वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जिसका आंसर है टेररिज्म। तो देखिए इसके साथ ही हमने पूरा जो हमारा सेक्शन ए है उसको सॉल्व कर लिया है। अब देखिए जो सेक्शन बी है, फिर सी है, डी है, इन सबकी के जो आंसर्स हैं वो मैंने एज अ PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे तो आपको इन सारे सवालों के आंसर्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारी रैंकर्स चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा के वो लाल वाला बटन प्रेस करके हमारी चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिलती रही। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप यू लाइक्ड द वीडियो। थैंक यू।